हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश झील पहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट फर्स्ट जो कि जनरल नॉलेज है उसको डिस्कस करेंगे और ये जो पेपर है ये 3 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग सेशन का पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 6 के नाम से और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा। इसका जो सिलेबस है हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 सेक्शन में होता है जिसमें कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस को ये कवर अप करता है और ईच सेक्शन 20 मार्क्स का रहता है और 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच स्टेट लॉन्च्ड आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन अंडर मिशन तंदुरुस्त that aimed at increasing the state's green cover, यानी कि किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है। तो ये जो मिशन तंदुरुस्त है ये पंजाब गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और इन्होंने आई हरियाली नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत ये फ्री में जो नर्सरी होंगी आसपास उससे पेड़ जो लोग हैं लेकर लगा सकते हैं जिससे कि स्टेट में ग्रीन कवर बढ़ सके। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी कि SFURTI वाज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया है ये किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME मंत्रालय ने, जिसको कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोलते हैं। और ये जो कैटेगरीज हैं तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इनको हम वीकली करंट अफेयर्स सेशन में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो माइक्रो स्मॉल एंड ये है मीडियम और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है इस तरीके से होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है ये अप टू 25 लाख तक कर सकते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस के तहत और इनकी जो सर्विसेज रहेगी वो अप टू 10 लाख तक रहेगी। जो स्मॉल में है ये रहेगा 25 लाख टू 5 करोड़ तक और जो सर्विसेज रहेंगी 10 लाख टू 2 करोड़ तक इसमें रहेंगी। और मीडियम की बात करें तो 5 टू 10 करोड़ तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी और सर्विसेज ये देंगे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। तो ये है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड ये मीडियम और इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम पर नितिन गडकरी जी। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड हमें फैक्ट्स याद रखना है। डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज बीइंग सेट अप इन जबलपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस यानी कि SPOCS यानी कि विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है जबलपुर में सब रीजनल साइंस सेंटर यानी कि उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। तो ए इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका इन दिसंबर 2017 यानी कि दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो प्रथम भारतीय हैं मधुसूदन पाटीदार। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में जो ये माउंट किलिमंजारो है ये हाईएस्ट माउंटेन है इन अफ्रीका। इसका जो पीक है माउंट किलिमंजारो। तो सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज यानी कि भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान डैश रूप में जाना जाता है। तो जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी उसके तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के तहत ये का स्टेटमेंट है। इसको की बोला जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। तो बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड मैप टू कंजर्व नर्मदा रिवर नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा वाज हेल्ड इन विच प्लेस इन मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदा
सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था। तो इसको कहां से स्टार्ट किया गया था? जहां से कि नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी कि अमरकंटक। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कल हमने नर्मदा रिवर के बारे में भी जाना था कि इसका जो ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू है नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये नदी जो है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, और इसका जो कि जाकर गिरती है कहां पर? गल्फ ऑफ खंबक इनटू द अरेबियन सी, और इसका लेंथ हमने टोटल देखा था 1312 यानी कि 1312 किलोमीटर ये लेंथ की नदी है, और एमपी में ये बहती है 1077 किलोमीटर, और 3 राज्यों में ये बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इतना कुछ नर्मदा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। डी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोचिंग ट्रेन्स with electric traction were recently commissioned in Itarsi to Dash route, यानी कि हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से किस मार्ग पर कमीशन किया गया था? तो ये इटारसी से जबलपुर इसको शिफ्ट किया गया था। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटू अनामुरी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, यानी कि पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो अनाईमुड़ी या अनामुड़ी नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये है अनाईमलाई पहाड़ी पर, यानी कि अनामलाई हिल्स पर ये लोकेटेड है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, और ये केरला रीजन में ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENVIS मध्य प्रदेश was established an ENVIS नोड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश के को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आधार पर इसको स्थापित किया गया था, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में जो ENVIS ये क्या है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर को पहचाने। तो ये जो फॉर्म हुआ था, यानी कि इसका गठन हुआ था, ये हुआ था 6 अगस्त 1952। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इसके जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NDA के जो हेड हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये सेम रोल इसका रहता है जैसा कि नीति आयोग का रहता है, उसके जैसा ही इसका सेम रोल रहता है। अभी तक इसका एवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया था, पर जो NDA है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ए इसका है राइट आंसर। इसका फॉर्मेशन 1952 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रिपोर्ट ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग चीतास इन इंडिया विच साइट इन मध्य प्रदेश वाज रिकमेंडेड एज सुटेबल, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप में सिफारिश किया गया था? तो जो नौरादेही सेंचुरी है, नौरादेही अभ्यारण्य है, उसको इनके लिए सिफारिश किया गया था कि ये उपयुक्त रूप से ये रिकमेंड इसको किया गया था। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो साथ ही में नौरा देवी सेंचुरी है, ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर में स्टेब्लिश है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1975। ये ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो मेन लोकेशन होता है वो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना इसके साथ याद रखना है। ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इंडिया और वियतनाम के बीच जो इंपॉर्टेंट बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होता है उसका नाम है बिनबैक्स, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित पहले किया गया था। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल वाज अवॉर्डेड द इनोवेशन आइडिया अवार्ड अंडर द इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2018 फॉर इट्स, यानी कि भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत
देश के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित भोपाल को किया गया था इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए। तो इसका डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के लिए इसको इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मानस नेशनल पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में असम में एक और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है फेमस, जिसको कि काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेसिडेंट हु वाज फर्स्ट टू यूज द प्रेसिडेंट्स पावर टू रिटर्न अ बिल टू पार्लियामेंट, यानी कि उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इंडिया के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे और इनका जो ड्यूरेशन था, टेन्योर था 1982 से 87 का था। और हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वो हैं 14th नंबर के प्रेसिडेंट। तो इतना इससे रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द एथलीट हु वन द बॉक्सिंग गोल्ड मेडल इन 36th इंटरनेशनल गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया इन जुलाई 2018, यानी कि जुलाई 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट यानी कि इंटरनेशनल गोल्डन ग्लोव अवार्ड में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का नाम बताइए। तो ये जो एथलीट थी इनका नाम है दिव्या पवार। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मास्टरियो इन हुज ऑनर अ संगीत समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन मैयर सतना, यानी कि उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रति वर्ष मैयर और सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये उस्ताद हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्यम इज फाउंड बाय नीति आयोग फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कि किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया है। तो जो नियतम का गठन किया गया है ये किया गया है स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंटल एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुरक्षित सुव्यवस्थित करना, इसके लिए इसको गठन किया गया है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट सिलेक्टेड बाय इसरो अंडर EPRIS प्रोजेक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS प्रोजेक्ट परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया है। तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही में जो EPRS वर्ड है ये क्या है? ये है एम्पावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्पेशली। तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसरो ने देश भर में 57 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया और इस प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास करना, जो पंचायती राज होते हैं उनमें एकीकृत विकास करना। इसमें बैतूल, सागर और रायसेन को सिलेक्ट किया गया है, पर इंदौर को इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a GI tagged product from मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है। तो हमने बात की थी जो झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट है, यानी कि कड़कनाथ काला चिकन मीट है, ये GI टैग है। साथ ही में रतलामी से और जो बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया है ये जो है GI टैग से इनको नामित किया गया है। पर जो मोलेला क्ले वर्क है इसको GI टैग से उत्पाद ये नहीं है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। रतलामी सेब और कड़कनाथ ब्लैक चिकन का तो आपने नाम सुना ही होगा, पर जो बेल मेटल वेयर है ये दतिया और जो टीकमगढ़ में पाया जाता है। तो ये एक हार्ड अलाव है और जो ब्रॉन्ज का ही एक फॉर्म है जिसमें कि कंटेंट कौन कौन सा मेटल रहता है? कॉपर और टिन। तो इसमें
4:1 में कॉपर और टिन मिक्स रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला क्ले लोगो। इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।